Hi guys, this is Ramesh Khan and welcome back with another interesting reaction video. मिस्टर रतन टाटा जिनका फ्यूनरल अभी कुछ दिन पहले हुआ है, उनके घर के बाहर जब लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे और उनसे इज़हार अफसोस के लिए आ रहे थे, तो लोगों के क्या रिएक्शन रहे, हम लोगों के रिएक्शन भी देखते हैं और अपना रिएक्शन भी देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शांतनु नायडू, ये उनका असिस्टेंट भी था बंदा। शांतनु नायडू देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अपने आखिरी दिनों में इस युवा बिजनेसमैन के साथ सबसे ज्यादा देखे गए। शांतनु रतन टाटा को अपना दोस्त बताते रहे हैं और एक दोस्त की तरह कई मौकों पर शांतनु रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखे दिखते हैं। रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान भी शांतनु उनके साथ दिखे। इस दौरान मीडिया जब 50 साल निधन पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए पहुंची, 25 साल का होगा शांतनु नायडू कि अगर आप मुझे शांति से शोक मनाने दे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बता दें कि शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती चर्चा में रही। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की उनसे करीब 50 साल छोटे नौजवान के साथ दोस्ती देखकर सब हैरान होते रहे। हालांकि इस दोस्ती के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी है। 31 वर्षीय शांतनु एक उद्यमी और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। वो मोटोपॉज जैसे मुहिम से भी दशकों से जुड़े रहे हैं। शांतनु नायडू ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। जनरल मैनेजर स्टार्टअप में निवेश को लेकर टाटा समूह को सलाह भी देते हैं। शांतनु एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी। दरअसल शांतनु और रतन टाटा की पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। तब शांतनु टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। वहां रोशनी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर मौजूद कुत्ते नहीं दिखते थे। इन घटनाओं ने शांतनु को बहुत परेशान किया और वो सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान कैसे बचाई जा सकती है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान तैयार किया। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का विचार आया, जिससे वे रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दे सके। लाइट पड़ती है तो ऑरेंज ब्राइट हो जाता है। शांतनु ने एक डॉग कॉलर बनाया। कॉलर को बनाने के लिए शांतनु और उनके दोस्तों ने चंदा किया। शांतनु की मुहिम की वजह से कुत्तों के लिए बनाया गया रिफ्लेक्टिव कॉलर रात में उनकी जान बचाने लगा। इसकी जानकारी रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। शांतनु कहते हैं, मैं उनके संपर्क में रहा और उनसे अलग अलग विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन मैंने टाटा को कॉर्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कॉर्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो टाटा ने उन्हें ये भी कितनी पुरानी पिक्चर शामिल होने के लिए कहा। ये साल 2017 की बात है और तब से वो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब शांतनु ने रतन टाटा को आखिरी विदाई देते हुए अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपने मित्र के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए लिखा, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। इतना क्लोज। अलविदा मेरे प्यारे और लाइट हाउस। मेंटोर दुनिया से चले जाए। बता दें कि 31 साल के शांतनु दोस्ती का भी एक फैक्टर बहुत ज्यादा पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने साल 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। शांतनु नायडू अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं जो टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर बात शांतनु नायडू जनरेशन वाइज काम तो अलग अलग जगह से लेकर अलग अलग टाटा कंपनीज में करते रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतनु नायडू की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए के करीब है। उनके इस नेटवर्थ में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपॉज के माध्यम से समाज सेवा और उनके द्वारा ऑनलाइन की गई कमाई भी शामिल बताई जाती है। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से घर के बाहर लोग जमा हुआ टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेके अन्य चीजों में
अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना। जो मैं पिछली वीडियो में आपको मैं कह रहा था, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते थे, कितने बड़े बड़े आलीशान होटल एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, जो भारत सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना, जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते होगा गवर्नमेंट का। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया। इतनी सारी कंपनियां, हजारों के बहुत कंपनीज थी, एम्प्लॉई, लाखों के एम्प्लॉई, लेकिन 1 रुपया भी जेब में नहीं, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना चाहिए। सर आपका शुभ नाम? शशिकांत पिसाल। अभी यही मुंबई के हैं? मुंबई के हैं। आप भी अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं? अंतिम दर्शन की जब से उनके देहांत की खबर आई थी, देखने को कहता है। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, ऐसा फीलिंग जैसी होती है जब कोई एक इंसान मन भावुक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे। कानपुर से भी आए हुए थे, इंडिया के काफी जगह। आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसको जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? किरीट सुरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, यहाँ मुंबई। ये मुंबई के। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए बस। तो आप काम से समय निकाल कर? हाँ, मेरा आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकता, और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है, ये मानता हूँ उसके बारे में। तो दोस्तों ये था रतन टाटा की ज़िंदगी के बाद के लोगों के एक्सप्रेशंस। अब काफ़ी लोग तो चले मुंबई के ही थे, वहाँ के लोग तो आए ही, लेकिन श्रद्धांजलि देने के लिए और अंतिम यात्रा उनकी देखने के लिए। मेरी हिंदी मुझे आती नहीं है, उर्दू मुझे अच्छी आती है, लेकिन अंतिम यात्रा देखने के लिए काफ़ी लोग आए और उन्हें जो है वो वेल विशेस दी। ये सिर्फ इस वजह से कि अगर इंसान अच्छा हो तो ज़िंदगी में तो उसको इज़्ज़त मिलती ही है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी जो है वो इंसानियत उसकी ज़िंदगी में भी मौजूद रहती है, उनके गुज़रने के बाद भी।
तो दोस्तों ये थे उनके फ्यूनरल के कुछ क्लिप्स, कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस और शांतनु नायडू के हवाले से भी कुछ डिटेल्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और अच्छे रिएक्शन वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।